Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and this is another video on LinkedIn clone using React Native. And in this video I will complete the backend functionality of comment feature. Okay, so इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्या किया था कि कमेंट का फ्रंट एंड पार्ट मैंने बना दिया था, जो कि बेसिकली यूआई एंड उसमें स्टाइलिंग वगैरह लगा दी थी। तो कुछ इस तरीके का दिखता था यार। और ये कमेंट पे मैंने कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू की जगह उससे अच्छा मैंने इवेंट लिसनर्स लगा दिए थे। ओके, जिससे अपना ये जब भी कीपैड ओपन हो तो ये अपना कमेंट वाला ऊपर हो जाए, और जैसे हटे वाला अपना कीपैड हटे तो यार ये नीचे वापस आ जाए। ओके, अपना टेक्स्ट इनपुट। चलो, तो आज क्या करेंगे यार कि बैकएंड का इसका क्या कह सकते हैं, उसको कलेक्शन डिफाइन करेंगे स्कीमा, और यहाँ से कमेंट करेंगे तो वो बैकएंड में जाके स्टोर होगा। तो बेसिकली हम लोग बैकएंड का मेन पार्ट डिजाइन करेंगे, जो कि बैकएंड। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसको यहाँ सेट करते हैं, और यार ये अपनी स्क्रीन है, और ये ऐसे स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, ओके। हाँ, तो बैकएंड के लिए हम लोग चलेंगे मॉडल्स पर। तो सबसे पहले, और इसका बैकएंड क्या है ना यार, सिमिलर जैसा लाइक्स के लिए मैंने बनाया था ना, कि अलग से एक कलेक्शन बनेगा। और लाइक्स में क्या होता था, अलग से कलेक्शन बनाया, उसमें एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर यूजर की आईडी होगी जिसने लाइक किया होगा, और जिस पोस्ट पर लाइक किया होगा उसकी पोस्ट आईडी होगी। तो कुछ इस तरीके से था वो यार, पोस्ट आईडी यूजर आईडी, है ना, इस तरीके से था। और ये कंपाउंड इंडेक्सिंग चल रही थी इस पर, है ना, जिससे क्या होगा कि यार फास्ट एक्सेस करेगा चीजों को। ओके, तो कुछ इसी तरीके से यार हम बनाएंगे, जिसमें क्या होगा यार, कमेंट करने के लिए यार देखो पोस्ट की आईडी होगी, है ना, कि किस पोस्ट पर कमेंट हुआ है, और जिसने कमेंट किया यार उसकी यूजर आईडी होगी। और यहाँ पे एक फील्ड और होगा जिसका नाम होगा टेक्स्ट, यानी कि जो कमेंट किया है वो कमेंट भी तो स्टोर होगा। और दूसरा लिख सकते हैं यार इज एडिटेड, यानी कि देखा नहीं होगा आपने कि अगर किसी ने कमेंट को एडिट कर दिया है तो वहां पर लिख के आता है कि एडिटेड, ये कमेंट एडिट हो चुका है। ओके, तो कुछ इस तरीके से होंगी चीजें, और भी देखते जाएंगे, जैसा जैसा समझ में आएगा वैसा वैसा करते जाएंगे। तो जितना शुरू में समझ में आ रहा है दिमाग को उतना बनाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यार। तो भाई COMMEN टेस्ट कमेंट्स .js। ओके, चलो भाई, तो लाइक स्कीमा जैसा रहेगा यार, तो मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूँ सीधे। और अगर आपने ये नहीं देखा है कि कैसे मैंने ये लाइक्स का फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया, तो जाकर आप जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, और बड़े ही मैंने इजी वे में समझाया हुआ है। सो लाइक स्कीमा की जगह यार मैं लिख दूंगा कि कमेंट स्कीमा। ओके, और पोस्ट आईडी तो रहेगी यार, यहाँ पर कमेंटर आईडी लिख देते हैं। कमेंटर ऐसा कुछ वर्ड होता भी है, जो भी हो मैंने लिख दिया, समझ में आना चाहिए। टेक्स्ट क्या है यार, टेक्स्ट लिख सकते हो यार, आप कमेंट लिख सकते हो कि क्या कमेंट है ना। तो ऐसे ऐसे, ठीक है। और इज एडिटेड, ठीक है। तो इसमें यार ऐसे कर देंगे। और इसका यार देखो, टेक्स्ट में तो यार मैंने एक चीज़ गड़बड़ कर दी कि, अच्छा एक सेकंड रुकिए, मेरे गले में खराश सी आ रही है, तो रुकना 2 सेकंड। हाँ, ठीक है। तो मैं कहाँ पर था यार, एक तो पूरा का पूरा हट जाता है चीज़ें। हाँ, तो यार ये मैंने, अरे यार ये क्या, हाँ, तो मैंने ये ऑब्जेक्ट आईडी टाइप डिफाइन कर रखा था, इसको हटाएंगे यार। टेक्स्ट तो क्या स्ट्रिंग होगा ना, तो स्ट्रिंग डाल देंगे यार, सिंपल। और रिक्वायर्ड ट्रू है यार, और इसका कोई रेफरेंस नहीं है, स्ट्रिंग है सिंपली, उसमें क्या रेफरेंस होगा, ठीक है। रिक्वायर्ड ट्रू कंपलसरी है, क्योंकि यार बिना कमेंट का, कमेंट ही नहीं है तो आप सेव क्या करा रहे हो, ओके, है ना। इज एडिटेड, तो यार ये क्या होगा ना, यार ट्रू फॉल्स के बेस होगा। फॉल्स होगा इसका मतलब एडिट नहीं हुआ है। और वैसे इस फील्ड की मुझे ज़रूरत तो नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि यार देखो कि टाइम स्टैम्प जो ट्रू है ना, इसमें दो फील्ड्स क्रिएट हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी अपने लाइक्स वाले स्कीमा पे लेके चलता हूँ। और ये मैंने क्या कर रखा है, लाइक्स पे चलते हैं। तो देखो मैंने टाइम स्टैम्प्स ट्रू लगा रखा है, उसकी वजह से यार ये दोनों फील्ड क्रिएट हो, क्रिएटेड एड एंड अपडेटेड एड। तो इन दोनों का क्या है ना, सेम रहेगा टाइम पूरा, है ना, जब एडिट नहीं हुए होंगे। और अगर मैंने एडिट किया हुआ होगा कुछ भी, तो यार अपडेटेड ऐड का टाइम बदल जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें चेंजेस कर रखा होगा, इस वाले ऑब्जेक्ट में कोई चेंज हुआ होगा, तो अपडेट वाला टाइम बदल जाएगा। तो मैं सिंपली यार चेक करूंगा बैकएंड में, जैसे ही मैं फेच करूंगा कमेंट्स को, कि अगर क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड दोनों इक्वल नहीं है, तो यार
अपना इस एडिटेड को ट्रू कर दो, अदरवाइज फॉल्स डाल दो, है ना। तो उसके लिए अलग से फील्ड बनाने का मुझे ऐसा लगता है कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मेरे दिमाग में आया था लेकिन अभी मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई। ओके, तो लाइक स्कीमा की जगह यार कमेंट स्कीमा करेंगे। और ये जो लाइन है ना 9th नंबर की, इसी को कहते हैं कंपाउंड इंडेक्सिंग। पोस्ट आईडी रहेगी यार और यूज़र आईडी रहेगी। और यूज़र आईडी देखा जाए तो कोई नीड है नहीं वैसे, लेकिन ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके एक न्यू की बनाता है और वो हर स्कीमा को, सॉरी हर ऑब्जेक्ट को उसको असाइन कर देता है ना। और ये की मुझे दिखती नहीं है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर जो कुछ देख पा रहे हैं, यहाँ पर की दिखती नहीं, ये इंटरनली वर्क करेगा। तो कंपाउंड इंडेक्स क्या करेगा, इन दोनों को मिक्स करके एक नया की बना देगा और उसको हर ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होगा उसको असाइन कर देगा, जिसकी वजह से हम लोग डायरेक्ट उसी ऑब्जेक्ट पर पहुंच जाएंगे जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग सर्च करना चाह रहे हैं। ओके, और ये यूनिक ट्रू है, इसका मतलब है यार कि सेम कम, जैसा कि सेम एक किसी ने लाइक कर दिया उसको दोबारा लाइक नहीं कर सकता वो, है ना। और दोबारा लाइक तो यार यहाँ पर हो नहीं सकता, लेकिन यार मान लीजिए किसी ने कोई नया फ्रंट एंड बना लिया और उसको हैक करना चाहा, पहली बात हैक हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर ऑथेंटिकेटेड है। मतलब मैंने एक सिक्योरिटी के लिए ऐसे लगा दिया यूनिक ट्रू कि मतलब एक इंसान 2 बार लाइक नहीं कर सकता सिमिलर पोस्ट को। ओके, ऐसे लगा दिया, बाकी लगाना पड़ता है। ओके, और ठीक है, एक तरीके से डबल सिक्योरिटी है ना, कि फ्रंट एंड से वो लाइक कर ही नहीं पाएगा क्योंकि दूसरी बार क्लिक करेगा ना तो यार वो अनलाइक हो जाएगा, है ना। और मैंने यहाँ यूनिक ट्रू भी कर रखा है तो डबल डबल सिक्योरिटी है। ओके, और यहाँ पर देखो पोस्ट आईडी, कमेंटर आईडी और टेक्स्ट है, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं, mongoose डॉट लाइक लाइक स्कीमा की जगह कमेंट स्कीमा कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं COMMENT कमेंट। ओके, ऐसा। तो अपना यार स्कीमा रेडी हो गया है। ठीक है, और कुछ सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है यार, कि अपनी एपीआई क्रिएट करनी पड़ेगी, है ना। और ये देखो लाइक और अनलाइक की एपीआई मैंने बनाई थी कुछ इस तरीके की है। तो पोस्ट आईडी और यूजर आईडी मुझे मिलेगी। पोस्ट आईडी मतलब जिस पोस्ट पर लाइक हुई है, और यूजर आईडी मतलब जिसने उस पोस्ट को लाइक किया, और यहाँ पर आके ऐसे चेंजेस अपडेट हो जाएंगे। ओके, तो अब मैं कमेंट के पे बनाता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कमेंट। ओके, कमेंट और इज इक्वल्स टू असिंक रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्ड। ठीक है, ऐसा। ओके, और ट्राई कैच लगा देते हैं यार, ट्राई कैच इस तरीके से। ओके, और ये लिख देते हैं कि अगर भाई कुछ नहीं है तो एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा मिलेगा मुझे अब। ठीक है, चलो। हाँ, तो इसको बदलते हैं ऐसे, और ठीक है चलो, और कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं पता है, क्योंकि यार मुझे चेक करना होता है कि यार मेरी एपीआई फ्रंट एंड से कनेक्टेड है कि नहीं। अभी फ्रंट एंड से कॉल करूंगा ना मैं इस एपीआई को, इसकी वजह से। चलो भाई। हम्म ठीक है, पता नहीं मैं देख क्या रहा था इसमें। चलो, और इसका पाथ डिफाइन कर देते हैं यार एक तो, क्योंकि उसी पाथ पे कॉल होगा ना यार। पाथ किधर है, पाथ किधर है, रूट्स इधर, यूजर रूट। ओके, तो पहले तो यार इंपोर्ट करते हैं कि अपना कमेंट नाम से मैंने एपीआई क्रिएट करी है, तो कमेंट से ही इंपोर्ट हो जाएगा, और ये आ गई। और रूटर डॉट पोस्ट चलेगा, है ना, क्योंकि यार मैं कमेंट भेजूंगा ना तो पोस्ट आएगा। और अगर मैं कुछ भेजता नहीं हूँ, ये मैंने क्या किया, तो फिर मैं गेट लगाता हूँ, क्योंकि मुझे अगर कुछ चाहिए बैकएंड से तो गेट लगाते हैं, और मैं कुछ बैकएंड में भेज रहा हूँ सेव कराने के लिए तो मैं पोस्ट लगा देता हूँ। ओके, और कमेंट, और ये अपना प्रोटेक्टेड रूट है, यही ऑथोराइज करता है कि यार आप एक ऑथोराइज्ड यूज़र हो कि नहीं, कहीं आप फेक हैकर तो नहीं, है ना। अगर आप कोई हैकर हो तो आप मेरे बैकएंड को एक्सेस नहीं कर पाओगे। ओके, चलो, तो क्या लिख देंगे यार, कमेंट अपलोड कमेंट, COMMENT कमेंट, है ना।
कुछ भी लिख सकते हैं यार, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, चलो भाई ठीक है। आप चलते हैं अपने फ्रंट एंड पे। तो फ्रंट एंड पे आते हैं और चलते हैं अपने कमेंट जेएस पे। ऐसा, चलो भाई, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं कैसे वर्क करेगा, देखो सबसे पहले मैं ऐसे रिमूव करता हूँ इसको। ठीक है, मैंने क्रॉस आइकन को क्लिक किया और ये रिमूव हो गया। मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इस पे जो आइकन है ना कमेंट का, इस पे क्लिक करूँ तो मेरे इस पोस्ट के लिए जितने भी कमेंट्स थे वो लोड हो जाए और मुझे यहाँ पे विजिबल हो। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि ये जो पोस्ट मुझे दिख रहा है तो मेरे कमेंट्स भी लोड हो चुके हैं और इसी पोस्ट के कमेंट यहाँ से दिखेंगे, तो फिर बहुत बड़ा यार ऐप हैंग कर सकता है ना। एक पोस्ट है उसमें यार अगर मान लीजिए 10,000 कमेंट है, तो यार 10,000 कमेंट थोड़ी ना मैं लोड कराऊंगा सिंगल पोस्ट के लिए, है ना। ऐसे कई 20 पोस्ट हैं और 20 पोस्ट पे 10,000 कमेंट्स है यार, आप हिसाब लगा लो यार कितना ज़्यादा हो जाएगा डेटा, है ना। तो थोड़ा थोड़ा है ना, चंक्स में डेटा डालते हैं। ओके, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने ओपन किया तो यार मैं यहाँ पर प्रॉप्स के थ्रू इस जो पोस्ट का है ना, इस पोस्ट की पोस्ट आईडी इसमें भेज दूंगा और वो फेच करके यहाँ पर अपने कमेंट्स को शो करने लगेगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ ना कि कैसे, ये तो मैंने बना दिया और कमेंट पे मैं इस पोस्ट की पोस्ट आईडी कैसे भेजूं यहाँ पर। हम्म, क्योंकि मैंने इसको यार यूज़ तो किया नहीं है कि नहीं। तो मैं देखता हूँ, पहले तो मैं चलता होम पेज पर। तो मेरा होम पेज है ये, ऐसा कुछ। ठीक है, और मैंने कमेंट पर प्रेस किया यार, तो यहाँ से मुझे मिल रहा है। ओके, तो मैं यहाँ से भेज दूंगा अपनी क्या कहते हैं पोस्ट आईडी, है ना। और मैं इस पोस्ट आईडी को वहाँ पर अपने जो कमेंट्स वाला है उसमें root.params की मदद से एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर अपना यार ये comment.js को इंपोर्ट करूँ और यहाँ पर उसको एज अ टैग लिखूँ, है ना, सेल्फ क्लोजिंग टैग टाइप में लिखते हैं और वहाँ पर प्रॉप्स के थ्रू भेजूँ अपनी चीज़ें, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, तो एक सेकंड आप रुकिएगा। तो मैं क्या कर रहा था यार। मैं यहाँ पर अपनी आईडीज को भेज रहा था। ओके, तो यार एक सेकंड रुकिए यार। चलो भाई, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा था कि ये जो पोस्ट ना, इसकी पोस्ट आईडी जो कमेंट वाला comment.js मैंने बना रखा है ना एक अलग से पेज, ये जो पेज है इसमें भेजना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे भेजूंगा, देखो यहाँ पर यार कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में भेज देते हैं आईडी और वहां से root.params की मदद से एक्सेस कर लेते हैं जहां पर जिस पेज पर मैंने आईडी भेजी हुई है। और मैंने ये कहाँ कॉमा लगाया, ठीक है, ऐसे। ओके, और मुझे क्या भेजना है भाई कि देखते हैं पहले किस नाम से इस पोस्ट को एक्सेस कर रहे हैं, आइटम के नाम से, है ना। तो बस फिर इसी आइटम की आईडी भेज देंगे यार यहाँ पर, और ये मेरे पास है तो ठीक है। तो मैं इसको post पोस्ट आईडी के नाम से भेजूंगा ऐसे, और item.id। ठीक है, अब मैं देखता हूँ इसको एक्सेस करके। मैंने इसको कर लिया सेव और चलते हैं अपने कमेंट जेएस पर। और यहाँ पर एक्सेस कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको यार यहाँ नेविगेशन लिखा है, अगर कुछ ना लिखा होता तो यहाँ पर सीधे एक पैरेंथेसिस होता, है ना। और मुझे करली ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ेगा, कॉमा लगा के। कॉमा तो अभी लगा दीजिए कि नेविगेशन है, नहीं तो आप करली ब्रेसेस के अंदर लिखिए रूट, है ना, ऐसा रूट एंड कॉन्स्ट, ऐसा क्या नाम था उसका, पोस्ट आईडी इज इक्वल्स टू ROUTE रूट डॉट PARAMS परम्स, है ना। और इसने मुझे दिखाया नहीं, ऑटोमेटिक सजेस्ट नहीं कराया, क्या पोस्ट आईडी ऑफ अनडिफाइंड। अरे भाई ये क्या हो गया, तो एक्सेस तो करने दो भाई मेरे। वो ऐसा तो नहीं कहीं पहले से ही ओपन था ना, इसकी वजह से हो सकता है। ओके, मैंने पहले से अपना वो कमेंट वाला पेज ओपन कर रखा था और मैंने भेजा था नहीं, है ना, तो इसकी वजह से हो गया था शायद, मुझे ऐसा लगता है। अब देखो क्या होता है, जैसे तो कंसोल का रहता है। अब मेरे हिसाब से होना तो नहीं चाहिए यार। हाँ देखो अब नहीं हो रहा है,
वो क्या था ना, देखिए मैंने कमेंट जस्ट पहले ओपन कर रखा था और यहाँ पर इसको कॉन्स लेके ले लिया था, तो मैं अगर इसको क्लोज करके ओपन करता तभी लेता ना, और मैंने ओपन कर रखा था और इसको मैंने यहाँ पहले ले रखा था, है ना, तो वो समझ नहीं पाया कि ये पोस्ट आईडी कहाँ से आई। ओके, और मैं इसको कंसोल कराता हूँ, POST पोस्ट आईडी ऐसा, तो आपको दिखना चाहिए, और देखो कंसोल हो रहा है ना, जाहिर सी बातें होगा अब तो। चलो भाई, तो ऐसे मैंने पोस्ट आईडी ले ली। ओके, और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और मैं हटा देता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि इतने सारे कंसोल हो जाते हैं, फिर मुझे यहाँ पर दिखते हैं और मुझे समझ नहीं आता ये कौन से पेज का कंसोल दिखा रहा है, और मुझे बार बार वो इरिटेट करता है यार, है ना, इस वजह से। चलो, तो मेरे को पोस्ट आईडी मिल गई। अब यूज इफेक्ट है ना ये, इसी के अंदर यार, इतनी तेज क्यों बोल रहा हूँ वैसे मैं, कुछ नहीं, एक फंक्शन बनाएंगे जिससे हम एपीआई को कॉल करेंगे, कौन सी, जो भी हमने बैकएंड बनाई है, और उस एपीआई को यार इस यूज इफेक्ट के अंदर लिख देंगे। मतलब यूज इफेक्ट के अंदर कुछ भी लिखो, और अगर ये जो ब्रैकेट है ये एम्प्टी है, तो पता है क्या होगा कि ये जो मेरी एपीआई है एक बार कॉल हो जाएगी, है ना, क्योंकि फंक्शन को मैं यूज इफेक्ट के अंदर लिख दूंगा जाके, और मैं अपने फंक्शन को सीधा के सीधा यहाँ पर यूज इफेक्ट के अंदर नहीं डिफाइन कर दूंगा, है ना, वो ऐसा, क्योंकि यह यूज इफेक्ट के अंदर हम लोग असिंक अवेट काम नहीं करा पाते हैं सही से, है ना, इसकी वजह से मुझे बाहर अलग से बनाना पड़ेगा कि कॉन्स्ट हैंडल कमेंट अपलोड, ठीक है, और इज इक्वल्स टू असिंक। तो ये जो असिंक है ना, ये इसके अंदर वर्क ना करता, इसकी वजह से मुझे बाहर डिफाइन करना पड़ रहा है, और यहाँ पर अपना डिफाइन कर देंगे, और इसको यार यूज यहाँ पर कहीं कर लेंगे यार, कहीं पे भी कर सकते हैं, मैं इसको यहाँ ऊपर लगा देता हूँ यार, ठीक है, इस तरीके से, ऐसा मैंने यहाँ पर कॉल कर रखा है और यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। ओके, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यार वर्क करेगा कि नहीं, है ना, तो नहीं, आपको हो गया यार कैसे नहीं करेगा यार, मैं भी देखूँ, ठीक है, और कर तो रहा है यार, लेकिन ये पता है ना करेगा नहीं सही से। अवेट, देखा, और अवेट अभी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यार मैंने पता है इसके आगे कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यार, क्योंकि ये आखिरी पे यहाँ पर असिंक सही से काम नहीं करेगा यूज इफेक्ट के अंदर, ठीक है, तो मैं इसको बाहर डिफाइन करता हूँ और यहाँ पर कॉल कर देता हूँ। चलो, तो इससे क्या है ना, एक बार मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा, और ट्राई कैच लगाते हैं और फाइनली लगाते हैं, FINALLY फाइनली, ठीक है, चलो, तो ऐसा कुछ लगा दिया मैंने। अब अब क्या करेंगे कि सबसे पहले तो मुझे यार यहाँ पर कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और वो मैं यार लाइक्स वाले से ले लूँ क्या, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और नहीं मिलेगा तो मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा इम्पोर्ट स्टार SECURE सिक्योर STORE सिक्योर स्टोर फ्रॉम एक्सपो सिक्योर स्टोर, एक्सपो सिक्योर स्टोर, है ना, ये क्या है, यहाँ पर मेरा टोकन सिक्योर हुए में स्टोर है, और टोकन ही मुझे भेजना पड़ेगा, तब उन्हें मैंने प्रोटेक्टेड रूट अभी आपको दिखाया था पाथ में, है ना, अरे यार मैं फिर से दिखाता हूँ, शायद आप भूल गए, ये जो प्रोटेक्टेड रूट है ना, इसको टोकन चाहिए आपका, तभी ये पता लगा पाएगा, वेरीफाई करेगा कि यार आप ऑथेंटिकेटेड रियल यूजर हो कि नहीं। ओके, तो इसके लिए मुझे टोकन भेजना पड़ेगा फ्रंट एंड से, तो इसके लिए टोकन मैंने सेव कराया यार एक्सपो सिक्योर स्टोर में, है ना, तो उसकी वजह से मैंने सिक्योर स्टोर को ले लिया। चलो, तो यहीं से टोकन एक्सट्रैक्ट करेंगे, और मैं क्या करूँगा ना, कहीं ना कहीं मैंने एपीआई को कॉल कर ही रखा होगा यार, होम पेज पर चलते हैं, होम पेज पर आते हैं, होम पेज पर मैंने एपीआई ज़रूर कॉल करी होगी, उसको मैं कॉपी मार दूंगा सीधे सीधे, और दिखेगा नहीं मुझे, ये ठीक है, कौन सा वेट, देखिए मैं यहाँ से अपना टोकन ले रहा हूँ, और ऐसा ऐसा ये सब चाहिए मुझे, ठीक है, मैंने यहाँ तक चीज़ें ले ली और मुझे यहीं तक की ज़रूरत थी, नहीं तो मुझे इतना सारा लिखना पड़ता वापस से, और मैं आपको बताता चलूँगा यार क्या है क्या नहीं, ठीक है, और जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं होगी उसको मैं रिमूव भी करता चलूँगा, है ना, तो मुझे टोकन की ज़रूरत थी, मैंने टोकन ले लिया और मैंने इंपोर्ट कर रखा है, अब टोकन नहीं है तो मुझे दिखेगा यार टोकन इज मिसिंग, लॉग इन अगेन, है ना, और ये सही बात है, तो ठीक है, अच्छी बात है, और
तो ये जो टोस्ट है, टोस्ट ये क्या करता है ना, पॉपअप करता है, मैसेज मुझे शो कराता है ना। तो यार ये मैंने इंपोर्ट नहीं कर रखा है, तो मैं इसको इंपोर्ट करूँ। इंपोर्ट TOAST टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव टोस्ट मैसेज, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। और एक्सपो सिक्योर स्टोर भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलो तो यहाँ तक का, और ये रिटर्न, अच्छा रिटर्न तो हो ही जाएगा अगर मेरे पास टोकन नहीं होगा। उसके बाद अगर सब कुछ है तो मुझे एपीआई कॉल करनी है, और पोस्ट लगा रखा था मैंने बैकएंड में, तो इसलिए मैंने पोस्ट लिख दिया। और इसका या जो पाथ बैकएंड में जो मैंने डिफाइन कर रखा था रूट पे, वही लिखना पड़ेगा। और देखो ऐसे टोकन भेजते हैं, यहाँ से मैंने टोकन एक्सट्रैक्ट कर लिया, टोकन इज इक्वल टू ऐसे ऐसे, और मैंने टोकन यहाँ पर हेडर्स के अंदर भेज दिया है। ठीक है, ओके। तो ठीक है यार, पोस्ट भेजा है, और यहाँ पर मैंने डेटा नहीं भेजा है ना, तो डेटा भेजना मस्ट है। अगर मैंने ऐसे एपीआई रन करा दी, एरर दे देगा, कहेगा तुम पोस्ट तो लिखे बैठे हो लेकिन भेज तो कुछ भी नहीं रहे हो, है ना, ऐसा कुछ। तो यार पहले तो इसका पाथ बदलते हैं सीधे सीधे। तो रूट पे आते हैं, और यही वाला पाथ सिंपल लिखना पड़ता है। ओके, पाथ लिखना ही, जो फॉरवर्ड स्लैश है ना, ये खाली बैकएंड में लगता है, इसको फ्रंट एंड में नहीं लगाना है। ओके, चलो भाई। तो किस पे थे हम, अपने कमेंट जेएस पर था। और 21 मिनट की वीडियो, इतना टाइम हो गया, अभी तो मैंने सही से कुछ किया भैया। ठीक है, चलो भाई, ऐसा कुछ अपलोड कमेंट। ओके, और कोई दिक्कत नहीं, बेस यूआरएल ये मेरे पास नहीं है यहाँ पे। तो ये मैंने यूज कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन, सॉरी कॉन्टेक्ट डॉट जेएस में डिफाइन कर रखा है अपना बेस यूआरएल। तो इसको एक्सेस करने के लिए यार मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा यार, और कहाँ था मैं, यहाँ था। चलो, तो बेस यूआरएल यहाँ पर वर्क ना करता ना, इसकी वजह से मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज एपीआई को, और यूज एपीआई मैंने क्रिएट कर रखा है, अभी मैंने आपको दिखाया ना कहाँ पर, वहीं पर। और ओहो, कॉस्ट ऐसा क्या, और क्या करना था मुझे, बेस यूआरएल लिखना था, और क्या, यूज एपीआई। अचानक से माइंड मेरा ब्लैंक हो जाता है, पता नहीं क्यों। और ये बेस यूआरएल मैंने इंपोर्ट कर लिया, अब मैं इसको यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, और मेरे पास सब कुछ है ना, रिस्पॉन्ड डॉट सेट पोस्ट, सेट पोस्ट क्यों यार, सेट पोस्ट कुछ है ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो ठीक है यार, पहले तो मैं कॉल करूँगा ना यार। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, अब मुझे बैकएंड से हाई दिखना चाहिए, सिंपल, और इतने सारी बार। चलो भाई, अब जैसे मेरी कमेंट ओपन होगी, वैसे मुझे यहाँ पर हाई लिख के आना चाहिए, जो कि नहीं लिख के आया, और पता नहीं क्यों। ये मेरा यार यहाँ से कॉल हुआ होगा, क्यों नहीं लिख के आया भाई। मैंने सेव किया है अपनी एपीआई को, ओ सेव तो किया है। क्या दिक्कत हो सकती है यार, क्या दिक्कत हो सकती है। हम्म, हम्म, कॉन्स टोकन पहले तो ना, मैं यहाँ से कंसोल कराता हूँ, बस मुझे यही दिक्कत होती है, एक बार एपीआई कनेक्ट हो जाए तो बढ़िया काम होने लगता है। हेलो, देखेंगे ना फ्रंट एंड में यार, इसके अंदर मैं लॉन्च भी हुआ कि नहीं, तो देखो भाई, मैं इसके अंदर तो पहुंच गया हूँ, है ना, क्योंकि यार यहाँ पर मैंने कॉल कर रखा है, तो इसके अंदर तो हम लोग पहुंच रहे हैं। और मेरा यार टोकन मेरे पास है, तो यार मैं एक बार console डॉट हेलो को ना, यहाँ नहीं, यहाँ लगाता हूँ, ऐसा। आह, मैं बोलता जा रहा हूँ और खुद नहीं अप्लाई कर रहा हूँ यार, मैंने यहाँ पर पोस्ट लगा रखा और कुछ भेजा नहीं है ना, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। मैं कुछ भी भेज देता हूँ यार अभी, डमी चीज़ें। ओके, तो हेलो, हेलो एंड कॉमा। ठीक है, अभी मैंने डमी चीज़ भेज दी, क्योंकि यार मैंने पोस्ट लगा रखा है ना, इसकी वजह से। अब चलते हैं अपनी बैकएंड पर, और अभी भी मुझे नहीं दिखा रहा है यार, क्यों नहीं दिखा रहा है, दिखाया करो भाई। वाह, अरे भगवान, एक काम करते हैं, कंसोल कर लेते हैं एरर को यार, क्या एरर आ रही है।
console console.log ERR, ठीक है, ये मुझे बताएगा कि एरर क्या है, क्यों नहीं चल रहा। रेफरेंस ओ एक्सियोस मैंने इस्तेमाल कर रखा और मैंने इसको इंपोर्ट नहीं करा है, वाह। इंपोर्ट एक्सियोस, ठीक है। जब एक्सियोस मैंने इंपोर्ट ही नहीं करा है तो वो बैकएंड को कॉल भी नहीं कर रहा होगा, सिंपल है। हाँ, अब हाई लिख के आ रहा है क्योंकि वो एक बार कॉल हो गया होगा, ठीक है। अब मैं दोबारा से अपना खोलता हूँ, ओपन करता हूँ, तो देखो हाई लिख के आ रहा है, यानी कि मेरी एपीआई कनेक्ट हो चुकी है। ओके, चलो भाई, तो मैं इसको यार रिमूव करता हूँ, ये तो मुझे भेजना नहीं था, है ना। ठीक है, और मैं इसको बना रहने देते हैं, आप देखेंगे। पहले पहले यहाँ पर सेट करते हैं कॉन्स्ट, जो मुझे बैकएंड से कमेंट्स आएंगे, है ना, तो मुझे वो कहीं स्टोर कराने पड़ेंगे ना यहाँ पर लोकली, तभी तो जाके मैं उसको दिखा पाऊंगा। तो COMMENTS कमेंट्स कॉमा सेट COMMENTS कमेंट्स, ओके, एंड यूज STAT स्टेट, जो कि मैंने गलत लिख दिया है। एंड क्या रहेगा आपको पता है, एम्प्टी एरे, है ना, एरे के फॉर्म में आएगा ना डेटा बैकएंड से, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो मैंने एम्प्टी एरे डाल दिया है यहीं पर आके, जो मैं फ्रंट एंड से फेच करूंगा ना बैकएंड में कॉल लगा के, तो डेटा ये सारा यहाँ का यहाँ स्टोर होगा। सेट कमेंट्स, ओके। और अरे यार, ये मैंने रिमूव कर दिया, देखो है, अच्छा खासा काम था और मैंने इसको हटा दिया। और इफ रिस्पॉन्स, ये क्या लिखा मैंने वैसे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस, है ना, अगर सक्सेस है तो सेट कमेंट्स में डाल दो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट क्या, कमेंट COMME, ये रहा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो हो गया मेरा काम, और इसको मैं सेव करता हूं। और मैं चाहता हूं जो मैं यहां पर कमेंट लिखूं ना यार, वो स्टोर हो जाके मेरे किसी यहां वेरिएबल में। तो कॉन्स्ट न्यू कमेंट, COMMENT न्यू कमेंट, कॉमा सेट न्यू COMMENT न्यू कमेंट इज इक्वल्स टू, और मुझे समझ नहीं आता यार ये 27 मिनट कब हो गए, स्टेट STAT स्टेट, सही ना। तो स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा ना यार, स्ट्रिंग कमेंट जो है यहाँ पर स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर करवा रहे हैं और स्ट्रिंग ही भेजेंगे, और कमेंट भी एक स्ट्रिंग है। ओके, चलो भाई, तो तो यूज इनपुट में मैं यूज कर रहा हूं इसे। अब इसको, इस जो वेरिएबल मैंने अभी डिफाइन किया, इसमें स्टोर कराने के लिए मैं क्या करूंगा, दो प्रॉप्स का यूज करूंगा। सबसे पहला होता है वैल्यू, है ना, वैल्यू में क्या होगा पता है, जो मेरा न्यू कमेंट है ना, और जैसे जैसे यहाँ पर टेक्स्ट चेंज होता जाए वैसे वैसे उसको इस न्यू कमेंट में सेट करते जाओ, ऑटोमेटिक चेंजेस वहां पे भी। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑन चेंज टेक्स्ट, ऐसा और ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। और टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, टी लिख दिया, आप टेक्स्ट लिख दो, कुछ भी लिख दो यार, है ना। और क्या करना है यार, सेट न्यू कमेंट में अपना टी टेक्स्ट, ठीक है। और मैं आपको कंसोल कराता हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया, CONSOLE console.log, डॉट कौन लगाएगा, न्यू कमेंट, ओके। चलो हम लोग लग रहा है बैकएंड, ठीक है। तो मैंने जैसे कुछ लिखा अगर ऐसा, ठीक है, तो वो स्टोर करेगा अपने इसमें। चलो, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। और मैं क्या कर रहा था यार, मैंने इसको सेव कराया ना। अब इस न्यू कमेंट को पता है, मैं जब पोस्ट करूंगा, और मैं कितना बड़ा इडियट हूं यार, यहाँ पर दो दो एपीआईज बनेंगे एक्चुअली। और ये कमेंट अपलोड पता है, ये इसके ओपन करने पे थोड़ा काम करेगा, मैंने यहाँ गलत लिख दिया। ये नहीं चलेगा यहाँ पे, इसको पता है ये कब हो, जब मैं इस पोस्ट पर क्लिक करूँ ना, तभी तो मेरा कमेंट पोस्ट होना चाहिए।
तो वो चीज़ है ये, है ना। और ये मैं पता है दो चीज़ों को मिक्स कर रहा हूँ। मैं जो इसके जो कमेंट सेव हैं उनको फेच करने के लिए और ये पोस्ट करने के लिए दोनों का एक ही मैं लिखे दे रहा था। तो इसको यार यहाँ से हटाएं, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, है ना। कमेंट को अपलोड करने के लिए मैंने ये फंक्शन बनाया है। तो मैं इसको कॉल कहाँ करूँगा पता है, जहाँ पर पोस्ट है ये, तो टचेबल ओपेसिटी है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑन प्रेस। प्रेस, और प्रेस करने पे क्या हो यार, अपना फंक्शन कॉल हो जाए यार। न्यू कमेंट कैसे आया यार, हैंडल कमेंट अपलोड, ये फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है, अच्छी बात है। चलो ये फंक्शन मेरा कॉल हो जाएगा। अच्छा, और मैं भेज क्या क्या रहा हूँ वो समझने वाली बात है। तो मैं ये हेलो हटाता हूँ यहाँ से। मैं यहाँ से भेजूंगा यार कि ये जो मेरी पोस्ट आईडी है ऐसे, ठीक है, कॉमा, और क्या भेजना है मुझे, और मैंने जो कमेंट यार सेट किया है ना, न्यू कमेंट जो पोस्ट किया है उसको भेजना पड़ेगा यार मुझे, ठीक है। और यूज़र आईडी मेरी मुझे बैकएंड से ही मिल जाएगी, उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं यहाँ से भेजने की, ठीक है। तो मुझे ये दो चीज़ें भेजनी थी और मैंने भेज दी हैं। चलो अब इन दोनों को यार मैं एक्सेस भी करूँगा ना बैकएंड में, तभी तो सेव करा पाऊँगा, ठीक है। चलते हैं अपने बैकएंड पे। तो यूज़र रूट में नहीं, अपने यूज़र कंट्रोलर में, और यहाँ पे इसको मैं हटाता हूँ, कॉन्स्ट ऐसा इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। कुछ भी फ्रंट एंड से एक्सेस करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का यूज़ करते हैं, और इसको कंसोल भी कराना पड़ता है ना, कंसोल डॉट लॉग, ये पोस्ट आईडी कॉमा अपना न्यू कमेंट, तो ठीक है। नेटवर्क एक्सक्यूज एरर, किस चीज़ का यार, मैंने ऐसा क्या कर दिया। चलो भाई, तो देखो मैं कुछ लिखता हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, और ठीक है चलो मैं इसको पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये जो जिस पोस्ट के लिए मैंने कमेंट लिखा है और जो मैंने कमेंट लिखा है वो मुझे मिल गया, और पता है मुझे यूज़र आईडी कैसे मिलेगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यूज़र आईडी मैंने कई जगह ले रखी होगी, और ये मैंने इसको यूज़र आईडी क्यों भेजी वैसे, मैंने लाइक एंड अनलाइक के लिए यूज़र आईडी भेज रखी है, हालांकि वो मैं बैकएंड से भी एक्सेस कर सकता हूँ, ये देखो, है ना। ये क्या है, जो प्रोटेक्टेड रूट की वजह से मुझे यहाँ से ये लाइन लिखने से मिल जाती है ना। ये यूज़र आईडी नाम से मैंने रिक्वेस्ट के अंदर प्रोटेक्टेड रूट में अपनी आईडी एक्सट्रैक्ट करके भेज रखी है, इसी वजह से मैं रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी लिख के अपनी सेल्फ आईडी को एक्सेस कर पा रहा हूँ, साफ बात, ओके। तो ऐसा, चल अब मैं फिर से कमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास लिखा हुआ है, और ये हो गया। मैं फिर से करता हूँ पोस्ट पर क्लिक, तो देखो ये मेरी पोस्ट आईडी, ये मेरा कमेंट, एंड ये मेरी यूज़र आईडी, ओके, सिंपल सी बात है। अब इसको मुझे सेव कराना है यार, तो मैं सेव करने के लिए यार पता है क्या करूँगा, मैं यहीं से कुछ उठा लूँगा। क्या करूँ, और वैसे मुझे कुछ पिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा यार, देखो मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और उसमें यार डेटा सेव कर दूँगा, सिंपल है। और डेटा कॉपी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि यार एक कमेंट देखा होगा आपने यार, दो बार पोस्ट कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि मैंने एक पोस्ट पर हाई लिख दिया तो मैं दोबारा हाई नहीं लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, ओके। चलो भाई, तो मैंने यूनिक ट्रू लिख रखा था यार, उसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा यार, कमेंट में यूनिक ट्रू लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है, ओके। तो आप क्या करें भाई, क्या करें, कॉन्स्ट 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 वेट, कमेंट को मैं पहले इंपोर्ट करता हूँ यार, क्योंकि उसी के थ्रू मैं यहाँ पर पोस्ट कर पाऊंगा। इंपोर्ट, जैसे देखो मैंने लाइक को इंपोर्ट कर रखा है ना, वैसे हर स्कीमा को मुझे इंपोर्ट करना पड़ता है पहले। कमेंट, COMMENT, कमेंट, और ये रहा, ठीक है। ये क्या करता है, प्लूरल बना देता है हर चीज को, है ना। और
ये नेम है जो मैं कहाँ से ले रहा हूँ, वो देखो आप, ये नेम मैं ले रहा हूँ यार, स्कीमा कहाँ गया इसका, ये रहा, ये इस नेम से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसी नेम को आउट करा रखा है ना। तो वो नेम और ये नेम सेम होना चाहिए, और स्पेलिंग भी, और स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर सब, है ना, केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, और यहाँ पर देख लेना डॉट जीएस लिखा है कि नहीं, अगर डॉट जीएस नहीं लिखा तो एरर देगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आते हैं यार अपने, किधर गया किधर गया भाई, किधर गया किधर गया, ये रहा। ठीक है, तो कॉन्स्ट कमेंट न्यू कमेंट लिखना ज़्यादा सही रहेगा यार, न्यू सी कमेंट, ओह न्यू कमेंट तो ऑलरेडी है, तो यार कौन सीधा कमेंट लिख देते हैं सिर्फ ऐसा, इज इक्वल्स टू, मैं कर रहा हूँ मोंगो डीबी की क्वेरी को कॉल, जिसका नाम है, इस क्वेरी का नाम है क्या, क्रिएट, है ना। इससे क्या होगा कि अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो हम जब भी क्वेरी को कॉल करते हैं तो अवेट जरूर लिखते हैं, और इसी वजह से मैंने यहाँ पर असिंक लिख रखा है। ओके, अवेट किस किस कलेक्शन के लिए आप उस क्वेरी को कॉल कर रहे हैं, तो उस कलेक्शन का नाम है यार कमेंट, और बहुत सही दिखा नहीं रहा है, और ये स्मॉल से लिखना था मुझे। ठीक है, और ये दिखा क्यों नहीं रहा था यार मुझे, है नहीं क्या, है तो चलो वापस आते हैं नीचे, ऐसा। ठीक है, कमेंट डॉट क्रिएट, और मैं क्या करूं यार, मैं कॉपी मार देता हूँ सीधे सीधे, कहाँ गया, ये रहा, है ना, मैं इसको कॉपी मारता हूँ, और पता नहीं मैं क्यों कॉपी मार रहा हूँ, चलो भाई सही है, हाँ डॉट, अब तक तो मैं लिख लेता वैसे, चलो ये देखो, एक तरीका होता है अपने न्यू ऑब्जेक्ट को सेव कराने का यार, ऑब्जेक्ट को बनाओ, और जैसे मैं ये ऑब्जेक्ट बना लेता, है ना, ऑब्जेक्ट को सीधे सीधे बनाते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट करके बना लेते हैं, और कमेंट ये वाला कमेंट डॉट सेव लिख देता है ना, और मैं डायरेक्ट ये डॉट सेव ना लिखना पड़े, डायरेक्ट क्रिएट लिख सकते हैं उसके लिए। ओके, तो दो तरीके से कर सकते हो, मैं यार 2 सेकंड में आपको दिखाता हूँ मैंने ऐसा कहीं किया होगा। तो मैं नया ऑब्जेक्ट जब बनाता हूँ ना यार, देखो ये मैं डॉट सेव लिख रहा हूँ, है ना, ये, अरे यार ये वो वाला चीज़ नहीं है, हालांकि डॉट सेव तो इसमें हो रहा, हाँ ये है क्या, नहीं ये भी नहीं है, अरे दिख जाए यार, एडिट पर्सनल, एडिट वाले में नहीं मिलेगा यार, क्योंकि एडिट में नई चीज़ें नहीं बनती है ना, अपडेट कवर इमेज, ये भी नहीं मिलेगा, अब दिख नहीं सकती मुझे एक भी चीज़, अब वो मुझे दिखेगा नहीं, इसमें आ जाते हैं। मैं आपको यार जो दिखाना चाहता हूँ ना यार, वो मैं एक सेकंड की चीज़ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कंसोल ये रहा, है ना, यहाँ पर मैंने देखिए, हाँ मैंने नया यूजर क्रिएट किया है, तो देखो ऐसा न्यू यूजर करके मैं ऑब्जेक्ट नाम से क्रिएट कर सकता हूँ, और ये अपना क्या है, ये अपना कलेक्शन का नेम है। ओके, तो मैंने ऐसे यहाँ पर यार एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उस ऑब्जेक्ट में डॉट सेव लगा के सेव कर लिया, तो इसमें क्या है ना यार, कि मुझे यहाँ पर क्रिएट करना पड़ रहा है, यहाँ पर आके सेव करना पड़ रहा है ना, यहाँ पर डॉट सेव क्वेरी का नाम है, अवेट लगा कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझे डॉट सेव नहीं लिखना है, सीधा एक ही बार में क्रिएट भी हो जाए सेव भी हो जाए, तो मैं डॉट क्रिएट का यूज करता हूँ, है ना, दोनों में ये फर्क है थोड़ा सा, तो अब जो यूज करोगे दोनों काम करेंगे उस पर। मैंने यार 1-2 मिनट शायद वेस्ट कर लिए अपने। हाँ, तो मैं क्या भेज रहा था यार, यहाँ पर मुझे भेजना है क्या, कि कमेंटर आईडी, यार मैं वही चीज़ें कॉपी मारूंगा यार, क्योंकि यार पता है जो चीज़ यहाँ पर मैंने लिख रखी है वही चीज़ मैं स्टोर करा सकता हूँ। ठीक है, पोस्ट आईडी में तो मैं पोस्ट आईडी ही लिख दूंगा यार, क्योंकि इसी नेम से मैंने पोस्ट आईडी को एक्सेस कर रखा है, लेकिन मैं कमेंटर आईडी को कमेंटर आईडी लिखूंगा, क्योंकि इसी नेम से मैंने स्कीमा को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, और वापस आते हैं अपने यूज़र कंट्रोलर पर, ऐसा और ऐसा, और न्यू कमेंट में, अरे यार न्यू कमेंट में भेज रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि जिस नाम से स्कीमा डिफाइन किया उसी नाम को आप सेव करा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने फ्रंट एंड से कुछ भी नाम लिख के भेज दिया। और कमेंटर आईडी में न्यू कमेंट लिख रहा हूँ, वाह
टेक्स्ट आएगा यार यहाँ पे। हालांकि ये चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि जिस वे में आपने लिखा है कि सेकंड नंबर पे कमेंटर आईडी हो तो वही लिखो, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो यार ये टेक्स्ट था तो मैं इसमें कमेंटर आईडी लिख रहा हूँ। और हाँ, अब मुझे कमेंटर आईडी ज़रूरत है तो मुझे अब फिर से कॉपी मारना पड़ेगा यार। और मैं कॉपी पता है क्यों मारता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और मुझसे अक्सर होती रहती हैं। ठीक है, ऐसा तो कमेंटर आईडी में जाएगा मेरा सेल्फ आईडी। ठीक है, ऐसा। तो अब मुझे कमेंट डॉट सेव नहीं लिखना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक सेव कर लेगा उसको। ठीक है, तो ऐसे मैंने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और मैं आपको कंसोल कराता हूँ यार, है ना। मैं कंसोल भी कराऊंगा और अपने मोंगोडीबी स्कीमा में सॉरी ये जो मोंगोडीबी अपना है उसमें दिखाऊंगा भी आपको। और मैं एक चीज़ और सेटअप कर दूं, वो ये यार कि किधर गया, मुझे यार यूनिक ट्रू नहीं लिखना है। एक इंसान, ये पोस्ट और यूजर यूनिक हो जाएगा ना, मतलब एक इंसान एक पोस्ट पर एक ही बार कमेंट कर पाएगा। फिर मैं चाहता हूँ यार तुम 50 बार कमेंट करो, है ना। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब मैं चलता हूँ अपने, और इसको रिफ्रेश मार के देखते हैं यार कि ये है तो रिफ्रेश का बटन, और मैंने रिफ्रेश किया दिखा नहीं रहा यार। चलो एक आध बार मैं कमेंट को सेव करके देखता हूँ। पहले तो मैं आता हूँ यूज़र कंट्रोलर पर। ठीक है, चलो मैंने ऐसा सेव कर लिया। अब देखो कमेंट मुझे दिखना चाहिए, और कोई एरर आ जाए तो मैं उसको रिजॉल्व करूंगा यार बैठ के। दिस इज माई फर्स्ट कमेंट। ओके, चलो भाई, तो मैंने इस पे किया क्लिक, तो देखो भाई अपना क्रिएट हो गया यार यूज़र। तो ऑब्जेक्ट मिल गया मुझे, और देखो उसकी पोस्ट आईडी यार ऑब्जेक्ट आईडी बन गई है, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट आईडी डिफाइन किया था ना। उसका टाइप क्या था, वही स्कीमा डॉट ऑब्जेक्ट। 2 सेकंड रुकिए। हाँ, तो मैं बता रहा था, वो मैंने इसका डेटा टाइप लिखा था ना कि mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी करके कुछ ऐसे था ना, तो उसी वजह से इसका डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट आईडी, और टेक्स्ट अपना स्ट्रिंग, और ये आईडी क्या है, ये इस ऑब्जेक्ट की आईडी है ना, वो मोंगो डीबी क्रिएट करके देता है। और क्रिएटेड एंड अपडेटेड एट, ये क्या है ना, टाइम स्टैम्प ट्रू मैंने लगा रखा है। कहाँ पर, ये इसकी वजह से है ना। तो अभी क्रिएट हुआ है, देखो आज 12 तारीख, अरे 29 तारीख है, आज था 29। और ये टाइम है ना, ये यहाँ का टाइम नहीं है, बाहर का टाइम है ये। तभी ये 1 बज के 2 बजने वाले हैं यहाँ पर। चलो भाई, ठीक है। हाँ, मैं आपको अपने मोंगोडीबी में दिखा रहा था यार कुछ क्रिएट हुआ कि नहीं, तो मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ पहले तो। और ऑफ कोर्स क्रिएट हुआ तभी तो मुझे यार वो मिला है अपना ऑब्जेक्ट, है ना। तो देखो भाई ऐसा कुछ क्रिएट हो गया यार यहाँ पे, है ना। ये आईडी है, ये वही आईडी दिखा रहा था, ये इस ऑब्जेक्ट की आईडी है ना। इसको मुझे क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक क्रिएट करता है ना। क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की यूनिकनेस को यही आईडी डिफाइन करती है। ओके, क्योंकि यार सब कुछ चाहे तो कॉमन हो सकता है, इस कमेंट को हम कॉमन कर सकते हैं यार, पोस्ट आईडी भी कहीं और मिल सकती है किसी ऑब्जेक्ट में, कमेंटर आईडी भी कॉमन हो सकती है ना। टाइम भी कॉमन हो सकता है। लेकिन ये जो यूनिकनेस चाहिए ना, कि आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक आईडी डिफाइन करता है हर ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, तो कुछ इस तरीके से करते हैं यार। ठीक है, अच्छी बात है। और मैं यार एक गलती कर दी मैंने यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यार जैसे मेरा जो कमेंट होता है ना, उस पर लाइक्स भी तो आते हैं, तो मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था लाइक, नंबर ऑफ लाइक्स, है ना। कुछ ये लिखना चाहिए था यार मुझे, वो मैंने नहीं लिखा। तो जैसे कोई लड़का लाइक करे, या फिर कोई लड़की भी लाइक कर सकती है ना। तो स्टोर होना कि यार इस कमेंट पर 10 लाइक्स आए हैं, ऐसा कुछ है ना। तो यार वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है यार, तो मैं इसको यार डिलीट करता हूँ ना, फिर वो एरर देगा मुझे। मैं अपने स्कीमा में जाके वापस से एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। मैं बता तो रहा हूँ, जैसे जैसे मुझे चीज़ें याद आएंगी वैसे वैसे मैं लिखता जाऊंगा, ऐसा। और ये क्या है, लाइक्स, COUNT, काउंट। और इसका क्या है ना भाई, नंबर रहेगा, नंबर यार, है ना। और इक्वल ट्रू है, और डिफ़ॉल्ट डाल देते हैं यार। डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा यार, डिफ़ॉल्ट 0 रहना चाहिए, डिफ़ॉल्ट 0। ठीक है,
चलो तो अब मैं क्रिएट करूंगा तो 0 और ऐड हो जाएगा उसमें, यानी कि लाइक्स काउंट। ओके चलो भाई, तो एक बार मैं फिर से अपने कमेंट को ऐड करता हूँ। तो मैंने यार पोस्ट पर कर दिया है फिर से क्लिक, तो वो आपको पता नहीं यहाँ पर क्यों नहीं दिखा, दिखा भी हो शायद, मैंने ध्यान नहीं दिया इतना। तो देखो लाइक्स काउंट भी क्रिएट हो गया है ना। अब ये 0 लाइक्स हैं मेरे कमेंट पर, तो वो मुझे ऐसे दिख रहा है। चलो ओके ठीक है, सिंपल है, ऐसे बनता है कमेंट यार, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं चाहता हूं ना कि मैंने तो कमेंट कर दिया इसके लिए, अब मुझे यार मेरा कमेंट दिखे भी तो यहाँ पे, है ना। तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, देखो करेंगे कैसे। मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दिया, तो अब मुझे वो कमेंट डायरेक्टली यहाँ पर विजिबल हो जाएगा सेव कराने से पहले, ठीक है। और मैं इसको क्लोज करके दोबारा एक्सेस करूंगा ना, तब मुझे मेरा सेव कमेंट यहाँ पर दिखेगा, है ना। मतलब सेव बैकएंड में बात को कराएगा, पहले मुझे वो शो कराएगा, है ना। क्या थोड़ा फास्ट काम होगा इससे। ओके तो ऐसे करेंगे। तो चलते हैं यार अपने बैकएंड पर, सॉरी फ्रंट एंड पर। और मैं आपको यार बताना चाहूंगा कि वीडियो यार 46 मिनट्स की हो गई है। तो मैं क्या करता हूँ ना यार, इसको मैं यहीं पर रोकता हूँ वीडियो, और अगली वीडियो में मैं इसका काम खत्म कर दूंगा कमेंट का। अगली वीडियो में मैं क्या करूंगा कि मैं फ्रंट एंड में यहाँ पर विजिबल कराना है ना बस खाली कमेंट, क्योंकि मैंने बैक एंड तो इसका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे यार सेव कराएंगे कमेंट्स को, है ना, बैक एंड में। तो अगर मैं बनाने चला ना तो यार वो कम से कम 1.5 घंटे की लगभग वीडियो हो जाएगी। तो मैं वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में इसका काम खत्म हो जाएगा। किसी नेक्स्ट टॉपिक पर हम फिर अगले वीडियो में काम करा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।